हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने दूसरे पार्ट फसलों के त्यौहार की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं इस कार्यपत्रक में। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। सही या गलत का निशान लगाओ। जैसे आप इंग्लिश में ट्रू फॉल्स करते हैं उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को। स्वतंत्रता दिवस फसलों का त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे। क्या वो फसलों का त्यौहार है? नहीं, यह तो नेशनल फेस्टिवल है, यह तो राष्ट्रीय त्यौहार होता है। तो यह वाक्य गलत है, तो आप यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। अगला देखते हैं, पोंगला पोंगल का अर्थ खिचड़ी में उफान आना होता है। यह आपने पाठ में पढ़ा था कि तमिलनाडु में जब पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तब वहाँ के लोग दूध में उफान आने पर पोंगला पोंगल कह के शोर मचाते हैं और त्यौहार की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा वाक्य भी आपका सही है। तीसरा वाक्य देखते हैं, सरहुल त्यौहार पर वहाँ के लोग घरों के सामने पौधे लगाते हैं। अब यह वाक्य आपको स्वयं हल करना होगा और अगला वाक्य भी आपको स्वयं हल करना होगा। अगर आपने अच्छे से पाठ पढ़ा होगा तो आप इन वाक्यों को और इस वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करो। नीचे दिए गए राज्यों को उनके फसलों के त्यौहार से मिलाइए। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ में कुछ राज्य दिए गए थे और उनके फसलों के त्यौहार दिए गए थे। तो आइए उन्हीं राज्यों को उनके फसलों के त्यौहार से मिलाते हैं। एक तरफ सारे त्यौहार लिखे हुए हैं और एक तरफ राज्य लिखे हैं। उदाहरण के तौर पे हम दो देखते हैं। पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? गुजरात, कर्नाटक। अरे कर्नाटक तो पहले ही मिल गया, तो मकर संक्रांति को हम कर्नाटक से मिला देंगे। अगला देखते हैं ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। तो ये रहा केरल नीचे, तो हम ओणम को केरल से मिला देंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करिएगा और ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अभी के लिए नहीं, यह प्रश्न फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम में यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है। इससे संबंधित मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, आप जाके क्लास 5 की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्योहारों में से राष्ट्रीय त्यौहार पर गोला करो और फसलों के त्यौहार पर नीचे रेखा खींचो। अब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, जो राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, उनके ऊपर गोला करना है और जो फसलों के त्यौहार है उनके नीचे रेखा करना है। आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। दो गणतंत्र दिवस माने रिपब्लिक डे, तो यह क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, तो इसको हम गोला कर देंगे। अगला है खिचड़ी। खिचड़ी तो फसलों का त्यौहार है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसको हम नीचे लाइन कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप बचे हुए 4 को देखेंगे और करेंगे कि कौन से नेशनल फेस्टिवल हैं और कौन से क्रॉप्स फेस्टिवल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन अनाजों से तेल निकाला जाता है? उन अनाजों के नाम लिखो। आपने शायद पाठ में पढ़ा भी होगा कि किन किन अनाजों से तेल निकाला जाता है और उसमें लिखा था कि कैसे उसे निकाल सकते हैं, और एक प्रश्न भी था आपके अभ्यास में जो मैंने अभ्यास वाले वीडियो में आपको बताया था। तो आइए उदाहरण के लिए 2 नाम लिख लेते हैं। एक तो तिल से ही निकाला जाता है, वेरी गुड। दूसरा सरसों का तेल, सरसों से निकाला जाता है। एक और देख लेते हैं, तीसरा आप जौ का भी तेल यूज किया जाता है, मूंगफली का भी तेल यूज किया जाता है, बादाम का भी तेल यूज किया जाता है। अब आपको जो अनाज अच्छे लगते हो आप उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, या आपको जो अनाज पता हो आप उनके नाम लिखिएगा यहाँ पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तिल का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं? तिल का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं? एक तो हम पूजा के रूप में करते हैं, जब पूजा होती है हमारे घर में तो हम पूजा में उसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा हम उसको खाने में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा आप स्वयं ढूंढ के लिखिएगा, पूरा प्रश्न मैं बता दूंगा तो आप तो सब यहीं हल कर लेंगे, और आप चाहें तो तीनों अपने हिसाब से प्रयोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।
अब ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप एक पंक्ति यानी एक वाक्य में भी दे सकते हैं या चाहें तो आप एक शब्द में भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन सा फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा खिचड़ी। क्या होगा? खिचड़ी। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसको एक शब्द में लिखिए, चाहे आप ये लिख सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरहुल कहाँ का फसलों का त्यौहार है? सरहुल कहाँ का फसलों का त्यौहार है? सरहुल झारखंड का त्यौहार है फसलों का। आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस वर्कशीट को चुटकियों बजा के कर देंगे, चुटकी में कर देंगे। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भूल रहा हो तो आप एक बार पाठ पढ़ लीजिएगा, फिर इस वर्कशीट को करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का फसलों का त्यौहार कौन सा है? यह भी आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। वेरी गुड। ओणम कहाँ का त्यौहार है? पंजाब का कौन सा फसलों का त्यौहार है? ये सभी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, हमें पता है, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो अच्छे से देखे होंगे, अपनी किताब अच्छे से पढ़ी होगी, तो यह वर्कशीट आप मिनटों में ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। आपने क्रिया वाला वीडियो देखा था, उसमें हमने बताया था क्रिया वह शब्द होती हैं जो हमें बताती हैं कि कोई काम किया जा रहा है। तो पहली क्रिया है दौड़ना। आप लिख सकते हैं मुझे दौड़ना पसंद है। मुझे दौड़ना पसंद है। इस प्रकार से आप क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरी क्रियाओं को अपने आप वाक्य बनाइएगा उनका प्रयोग करके। धोना, परोसना। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? दिए गए चित्रों में बनी वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनती हैं, लिखो। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं वह किन किन वस्तुओं से बनी हुई हैं? जैसे बिस्किट किस किस चीज़ से बनता है, क्या क्या प्रयोग होता है? मैदा प्रयोग होता है, बटर प्रयोग होता है, बटर को हिंदी मक्खन बोलते हैं, चीनी प्रयोग होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसकी सामग्री लिख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें वस्तुएं प्रयोग होती है। इसी प्रकार देखिए ये दूसरा चित्र पूरी का है। पूरी बनाने के लिए तेल, आटा, कढ़ाई, पानी, इस तरीके की चीज़ें यूज होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अपने मनपसंद त्यौहार का चित्र बनाकर उस पर 5 वाक्य लिखो। अब यहाँ पर आप अपना जो आपका फेवरेट फेस्टिवल हो उसका चित्र बनाइए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। एटलीस्ट यू शुड राइट 5 सेंटेंसेस। आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। इस प्रकार से यह रही आपकी वर्कशीट फसलों के त्यौहार की। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।